हाँ। हाँ, तो अब हम असेसी की बात कर रहे थे। असेसी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स आर एनी सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट कॉल्ड असेसी। ओके। अब सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे? एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और लॉस आर एनी अमाउंट ऑफ द रिफंड ड्यू टू हिम। तो ड्यू टू हिम, भाई कहने का मतलब है सिंपल, ध्यान से सुनो। वेदर आर नॉट इन इज नॉट ही इज लाइबल फॉर एनी टैक्स इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी। देखो, कभी कभी क्या होता है, कोई पर्सन इंटरेस्ट पेबल हो जाता है। इंटरेस्ट हो गया था, ओके। हाँ, तो हम बात कर रहे थे भाई, क्या आया था कि अगर हमारा कोई पर्सन है जो इंटरेस्ट के लिए लाइबल हो जाए, या सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, दिखने लगी। ओके, हाँ, इंटरेस्ट के लिए कोई पर्सन पेएबल हो, या फिर क्या पेएबल हो, पेनल्टी पेएबल हो, पेनल्टी लग रही हो किसी के ऊपर, तो वो पर्सन आपका क्या बन जाएगा? असेसी बन जाएगा। ओके। पेनल्टी। भाई अब पेनल्टी कैसे लग सकती है? जैसे भाई आप देखते हो, चालान हो जाता है, कभी कभी बाइक लेकर के जाओ, आप लाइबल भी नहीं हो टैक्स पे करने के लिए, फिर भी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। और अगर आपने कहीं ट्रैफिक रूल्स तोड़ देते हो, तो भी आपको चालान पे करना पड़ जाता है। भाई ये हेलमेट नहीं लगाए, तो इन केसेस में भी आप असेसी बन जाओगे। अ पर्सन हु इज असेसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ अनदर पर्सन, वही चीज है। कह रहा है अ पर्सन हु इज असेसिबल, असेसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ एन अदर पर्सन, तब भी आप बन जाओगे क्या? आप असेसी बन जाओगे। एवरी पर्सन हु इज डीम टू बी एन असेसी अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, वो भी असेसी बन जाएगा। अ पर्सन हु इज डीम टू बी एन असेसी डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, एग्जाम्पल है जैसे पर्सन हु इज लाइबल टू डिडक्ट टैक्स बट हैज फेल्ड टू डू सो शैल बी ट्रीटेड एज एन असेसी इन डिफॉल्ट। देखो भाई, क्या समझो, क्या है कि कोई पर्सन है, भाई अगर क्या है, टैक्स के लिए लाइबल है, ठीक ठीक है, बट वो क्या करता है, टैक्स लाइबिलिटी आती है भाई, बट वो क्या है, उसको डिडक्शन नहीं मिल रहा है, फिर भी डिडक्शन ले करके वो क्या कर रहा है, अपना भाई टैक्स लाइबिलिटी नील कर दिया, फिर भी टैक्स लाइबिलिटी नील करने के बाद वो टैक्स नहीं पे करेगा, तो भी वो असेसी बन जाएगा। तो असेसी सिंपल मतलब है हु इज लाइबल टू पे टैक्स, या फिर डीम टू बी लाइबल, हु इज लाइबल टू पे टैक्स आर डीम टू बी लाइबल, ये सारे पर्सन क्या बन जाएंगे? असेसी बन जाएंगे। असेसी का मतलब है सिंपल भाई, अगर आपकी सैलरी है और आपकी सैलरी इतनी है कि आपको आईटीआर भरना पड़ रहा है और गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो आप असेसी बन जाओगे। बस सिंपल। अब हर डिफिनीशन में हमने पढ़ा होगा, एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल या हु इज लाइबल टू पे टैक्स, एनी पर्सन, बार बार हमने टैक्स की डिफिनीशन में पढ़ा है। टैक्स की डिफिनीशन में क्या पढ़ते हैं? भाई अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल दिस एक्ट, वो असेसी कहलाता है। तो बार बार पर्सन आ रहा है, तो पर्सन का मतलब ऐसा नहीं है, पर्सन का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल पर्सन ही होगा। अब पर्सन की डिफिनीशन समझेंगे भाई, ठीक है? इंडिविजुअल पर्सन ही नहीं होता, ये किसके लिए कहा जा रहा है? तो आगे हम सबसे पहले क्या समझेंगे? पर्सन की डिफिनीशन समझेंगे, तब समझ में आएगा। भाई अगर आप देखो, समझो, अगर हम अभी आपको इनकम टैक्स की डिफिनीशन समझाएंगे, तो उसमें बार बार क्या आएगा? पर्सन आएगा। एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स, तो वो क्या कहलाता है? असेसी कहलाता है। तो अब बार बार पर्सन आ रहा है, तो पर्सन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे डिटेल्स में। ओके। पर्सन, अब आप पर्सन से ये समझ रहे होगे कि भाई हाँ, हम एक पर्सन है, तो मतलब हमारे लिए कहा जा रहा है? नहीं, हाँ, आपके लिए तो कहा ही जा रहा है। उसके साथ साथ पर्सन की डिफिनीशन में
वो सारे आते हैं। जैसे कि आपकी कंपनी हो गई, भाई अभी हमने एलएलपी टॉपिक पढ़ते हैं। एलएलपी मोड पे आप बिजनेस करते हो, पार्टनरशिप फर्म के मोड पे बिजनेस कर रहे हो, या कंपनी बनाकर आप बिजनेस कर रहे हो, या फिर आपका फैमिली बिजनेस है जिसे बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उस मोड पे आप बिजनेस कर रहे हो, तो भी वो भाई HUF भी क्या कहलाएगा, पर्सन कहलाएगा। क्या क्या कहलाएगा, कोई कंपनी हो, कोई HUF हो, कोई फर्म हो, कोई फर्म हो, कोई LLP हो, ये LLP हो गया। उसके बाद कोई एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन हो, भाई चार पांच लोग मिल करके कोई बिजनेस कर रहे हैं, भाई चार पांच लोग मिल करके कोई बिजनेस कर रहा है, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। तो ये सब क्या है, हमारे पर्सन कहलाएंगे। और एक पर्सन क्या है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में केवल लोग नहीं आते, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आपकी कंपनी भी आ सकती है। एक कंपनी, एक पर्सन मिल करके कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो ये भी क्या आएंगे, आपके भाई पर्सन की डिफिनीशन में आएंगे। तो हमने क्या बताया अभी पर्सन में, अब लिख लो। पर्सन की डिफिनीशन में आपका कौन कौन आएगा, पर्सन की डिफिनीशन में आपका कौन कौन आएगा, देखो। हाँ बेटा, तो अब हम लोग पर्सन की डिफिनीशन को समझेंगे अच्छे से। पर्सन, पर्सन का मतलब होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। द टर्म पर्सन इंक्लूसिव डिफिनीशन है, सबसे पहले ये कौन सी डिफिनीशन है, द टर्म पर्सन इंक्लूड्स, क्या 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 इंक्लूड होता है भाई आपका। सबसे पहले कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल पर्सन, जैसे कि आपका नाम लिख दें, या फिर कोई भी पर्सन होगा, ठीक है ना, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग बोले तो आपका, जैसे कि किसी का हम बात करें, मान लो कोई का बिजनेस है, भाई कोई राम है, राम ले लिए, ये राम पर्सन है एक। तो ये क्या है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल भी पर्सन की डिफिनीशन में आएगा। सेकेंड पॉइंट पे आपका आता है HUF, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, शॉर्ट फॉर्म में HUF। आप देखो क्या होता है, ये हिंदू एक्ट के अंदर, हिंदू एक्ट के अंदर HUF को एक अलग ही वो मिलती है, कि भाई टैक्स में छूट मिलती है, ठीक है ना। तो HUF अगर कोई बिजनेस करता है, तो भी वो किस में आएगा, आपका पर्सन की डिफिनीशन में आएगा। ओके। अब थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे क्या है, कंपनी है, क्या है, कंपनी, कंपनी भी आपकी पर्सन की डिफिनीशन में आएगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका फर्म है, फर्म इंक्लूडिंग LLP, इंक्लूडिंग LLP, ये सारे क्या हैं, आपके पर्सन में आते हैं। कोई भी, भाई कोई, आप मान लो कि आप हो, बोलो कि भाई पर्सन की टैक्स की डिफिनीशन में लिखा है एनी पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स, भाई वो टैक्स, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो असेसी बन जाएगा, फिर उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब भाई गवर्नमेंट ऐसी डिफिनीशन ही पर्सन की बना दी कि कोई बच ही नहीं सकता, सिंपल बात है भाई। हमने बात किया, अब फर्म, फर्म की बात किया, अब इसके बाद ये फिफ्थ नंबर पे आएगा क्या, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। ये इंपॉर्टेंट है, लोग भूल जाते हैं। एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सन, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसे शॉर्टकट में लिख सकते हो
एओपी, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। अब एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन का मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल में समझो। मान लो कि हम इंडिविजुअल को मिला लिए, एक एक एलएलपी को मिला लिए, एक पार्टनरशिप फर्म को मिला दिए, एक कंपनी को मिला लिए, ये सारे मिल करके कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सिंपल बात है भाई। ओके, तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया। अब नेक्स्ट आपका 6 पॉइंट में क्या आएगा, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। क्या आएगा, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल में अब इंडिविजुअल को केवल मान लो हम 4-5 लोग मिल करके क्या करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो ये भी आ गया किसकी डिफिनीशन में, पर्सन की डिफिनीशन में आ गए। ओके, सो सिंपल। नेक्स्ट भाई, ये सारे कवर हो गए, उसके साथ साथ मान लो कि आपका क्या है, लोकल अथॉरिटी है, वो भी कवर्ड है। लोकल अथॉरिटी, सिंपल। फिर नेक्स्ट है, लोकल अथॉरिटी की बात है, यूरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फाइलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रोसीडिंग कैटेगरीज। भाई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जुडिशियल पर्सन, जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब ये क्या होता है, इसको समझो। भाई कोई क्या हो गया, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो कोई टेम्पल हो गया। भाई टेम्पल हो गया, ये क्या है, हमारे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। भाई कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के आए अंदर आएगा। ठीक है ना, तो कोई भी पर्सन टैक्स की डिफिनीशन से बच नहीं सकता, ऐसी डिफिनीशन बनाई गई है। ओके, तो इसके बारे में हमने डिटेल्स में बता दिया भाई, इंडिविजुअल क्या होता है, एचयूएफ क्या होता है, एओपी क्या होता है, बीओआई क्या होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है, भाई आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या होता है, लोकल अथॉरिटी क्या होता है। तो ये सारे के सारे, कोई भी पर्सन भाई कोई भी बिजनेस करेगा, सबको टैक्स पे करना पड़ेगा। हेड्स ऑफ इनकम की बात करेंगे अब, किसकी बात करेंगे, हेड्स ऑफ इनकम। भाई कोई पर्सन है, कितने तरीके से इनकम को जनरेट कर सकता है। अब आपसे अगर हम ये क्वेश्चन बोले कि भाई आप बताओ, आप कितने तरीके से, आपके पास कितने सोर्स ऑफ इनकम है, हेड्स ऑफ इनकम, अगर हम इसी को बोल सकते हैं। भाई कोई पर्सन है, उससे हम पूछते हैं बताओ कि कितने सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास, तो वो सिंपल बताएगा। तो आप बता सकते हो कि सोर्स ऑफ इनकम आपके पास कितने हैं। बताओ भाई, क्या क्या जरिया है इनकम कमाने का, बोलो। कोई जरिया बताओ, पता हो तो। हाँ सर, पता है। हाँ बोलो बेटा। ये सब टैक्स में पढ़े थे। सैलरी है, हम्म। हाउस प्रॉपर्टी हो गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और वो वाला जो प्रोफेशन होता है उसको क्या कहेंगे, हाँ, इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, हाँ। मान लो आपने पढ़ा था, ठीक है। अभी आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है। नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। हाँ, अभी। इन फ्यूचर मान लो आप कितने तरीके से अर्न कर सकती हो, 4-5 तरीके से तो अर्न ही कर सकती हो। हाँ। पहले तो आप सीए बन जाओगे, जॉब करके कर सकती हो भाई, सिंपल। भाई उसे उससे क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। भाई और क्या कर सकती हो, इन्वेस्टमेंट वगैरह, कैपिटल गेन मिल जाएगा। भाई इन्वेस्टमेंट करोगे, कैपिटल गेन, कैपिटल का एप्रिसिएशन वगैरह हो जाएगा, तो उसे कैपिटल गेन बोलते हैं। अगर आपका घर वगैरह है, उसे रेंट पे चढ़ा दो, हाउस प्रॉपर्टी से मिल जाएगा। 3 तरीके हो गए। और क्या हो सकता है चौथा, भाई आपके बैंक अकाउंट में कोई सेविंग पड़ी है, उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। भाई इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, उसमें डिविडेंड मिलता है, तो इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया। और नेक्स्ट क्या हो सकता है भाई, और आपका सोर्स ऑफ इनकम,
भाई आप बिजनेस कर रहे हो तो उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा, प्रोफेशन कर रहे हो तो उससे आपको फीस रिसीव्ड होगी। तो ये सारे सोर्स ऑफ इनकम हो गए। ओके बेटा, समझ में आ गया है, आपको पता भी हाँ है, ये सर। भी हमको पता है। ठीक है, यस सर। चलो, तो अब लिख लेते हैं। सोर्स ऑफ इनकम में सबसे पहले क्या है आपका? सैलरी। सैलरी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हो सकता क्या है भाई? कैपिटल गेन। फोर्थ पॉइंट में क्या हो सकता है आपका? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक। पांचवा पॉइंट हो जाएगा आपका पीजीबीपी। पीजीबीपी ये क्या होता है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये सारे हमारे क्या हैं? सोर्स ऑफ इनकम है। 5 हेड्स होते हैं। तो इन हेड्स के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे इनकम टैक्स के अंदर। सैलरी का पूरा चैप्टर है जिसमें डिटेल्स में आपको सारे के सारे कंसेप्ट प्रोविजन पढ़ाए जाएंगे, कैसे आपकी वह सैलरी टैक्सेबल होगी, क्या रेट लगेगा। इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, भाई हाउस प्रॉपर्टी के सारे प्रोविजंस आपको बताए जाएंगे कि भाई हाउस प्रॉपर्टी में कैसे आपके इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, कितना अमाउंट टैक्सेबल है, कितने परसेंट आपका डिडक्शन मिलेगा। इट मीन्स कहने का कितने परसेंट आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिल जाएगा। ओके। कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर भी आपको बताया जाएगा कि जो भी उसकी इनकम होगी उस पे कितना टैक्स लगेगा। लगेगा। ओके। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो उसमें आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके। पीजीबीपी। पीजीबीपी प्रॉफिट्स एंड गेन, भाई इसमें क्या, इसके सारे प्रोविजन बताए जाएंगे कि भाई क्या है, इसमें कितना टैक्स लगेगा। ओके, समझ में आ गया होगा। हाँ, तो ये यहां तक हो गया आपका। अब हम आगे बात करेंगे कल से भाई प्रैक्टिकल टॉपिक्स पे। सिंपल है, प्रैक्टिकल टॉपिक्स में आ जाएंगे। अब जैसे कि कोई एक पर्सन है, उसकी इनकम दे रखी है, तो आपको क्या निकालना रहेगा भाई? टैक्स। भाई एक पर्सन है जिसकी सैलरी दे रखी है, भाई अब वो सैलरी या फिर कैपिटल गेन भाई, या फिर क्या दे रखा है, पीजीबीपी की इनकम दे रखी है, तो उस पे कितना टैक्स लगेगा, ये सारे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और उसके सारे प्रोविजन पढ़ाएंगे और किस तरीके से हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं।